हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होली में व्यस्त होंगे, क्योंकि अभी होली है। आज और कल दोनों दिन होली था, तो हम लोग कल ही मना लिए थे शुक्रवार को, और आज है शनिवार। तो शनिवार को कौन कौन होली मना रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो मना लिए हैं होली, और हम लोग का होली बहुत अच्छे से बीता, बहुत अच्छे से होली मनाए। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि बहुत ही व्यस्त हो गए थे और गेस्ट लोग आ जा रहे थे। तो फिर अगर फैमिली के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उस बीच में वीडियो बनाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि फैमिली टाइम में मैं वीडियो बनाऊँ। तो चलिए, कोई नहीं, आप लोग भी अपने अपने घरों में अच्छे से मनाइए होली। अभी फ़िलहाल मैं सिल रही हूँ पर्दा, और ये पर्दा सिलते सिलते फ्रेंड्स मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि ये है नेट फैब्रिक, और मैं एक दिन पहले ही इसे कटिंग करके रख दी। और आज जब मैं सिलाई करने लगी तो क्या हो रहा था, जब मैं नाप रही हूँ तो पता चल रहा है कि ये छोटा पड़ गया है। सभी पार्ट्स जितने भी मैं कटिंग करके रखी हूँ, सारे के सारे छोटे हो गए थे। मैं बहुत टेंशन में हो गई कि पता नहीं अब मैं इसे कैसे सिलूँगी। मैं तो पूरा परेशान ही हो गई, और अपने आप को ही कोस रही थी कि मैं पहले कटिंग करके क्यों रखी। तो फ्रेंड्स, ऐसा गलती आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ये नेट फैब्रिक मुझे धोखा दे गया है। मैं सोची पहले कटिंग करके रख दूंगी तो दूसरे दिन काम करने में आसान पड़ेगा, लेकिन कल होली था, तो होली के दिन मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई, इसलिए एक दिन मेरा रुक गया था। और आज जब मैं सिलाई करने बैठी तो देख रही हूँ कि बहुत ही दिक्कत हो रहा है सिलाई करने में। लेकिन चलिए, वो जो छोटा हो गया वो तो मैं मैनेज कर लूँगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ये पूरा मुड़ मुड़ गया है, तो उसे मैं सीधा कर करके सिलाई कर रही हूँ, तो ये परफेक्ट सिलाई हो जा रहा है। लेकिन ये जो नेट फैब्रिक है फ्रेंड्स, इसमें सुई धागा सब इतना फंस रहा था ना, कि इतना ख़राब मेरा मशीन तो 1 महीना में कभी भी नहीं हुआ है, जितना कि आज के दिन मेरा ये मशीन मुझे परेशान कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक दिन मैं सिलाई नहीं की हूँ तो लग रहा है जैसे मेरा मशीन मेरे ऊपर गुस्सा निकाल रहा है कि आपने मुझे कल क्यों नहीं यूज किया। तो चलिए, कोई नहीं, मैं तो अपने मशीन को तेल वगैरह डाल के मना ही लूँगी। फ़िलहाल अभी ये सिलाई कर लेती हूँ किसी तरह से। मैं सोच रही हूँ सिला जाए, लेकिन यही है कि बार बार धागा वगैरह टूट जा रहा था, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था सिलाई करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि कैसे मैंने अपना सफ़र को आगे बढ़ाया, पूरा किया। ये 20 रुपये से 1000 2000 तक का सफ़र मेरा कैसा रहा। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं काम स्टार्ट की थी उस समय मैं ये नहीं सोची थी कि हाँ मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। बस मैं अपना काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे कुछ करना था। खाली बैठना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं सिलाई नहीं करती हूँ तो इसके जगह पे मैं कुछ कुछ करते रहती हूँ। अगर किचन में रहती हूँ तो किचन में कुछ अच्छा करने का कोशिश करती हूँ। अगर मैं सिलाई पे बैठे रहती हूँ तो सिलाई में कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। तो उसी तरह मैं काम अपना स्टार्ट कर दी थी, मशीन ली और काम करना स्टार्ट कर दी। तो उसमें फ्रेंड्स मेरे पास ज़्यादा कस्टमर नहीं आते थे, क्योंकि मैं उतना सिलाई नहीं जानती थी। तो बस वही पुराने कपड़े सिलाई करती थी, अल्टर वाले, बाजू लगाना। और जैसे कि कोई भी घर में अपने जैसे दिवाली हो या तो छठ वगैरह में सब अपने, ज़्यादातर दिवाली में सब अपने घरों के पर्दे वगैरह चेंज करते हैं, बेडशीट वगैरह सब नए नए लाते हैं। तो क्या होता था ना, पर्दे बहुत होते हैं कि लंबे होते हैं, तो उसे नीचे से छोटा करना रहता था, 2 इंच 3 इंच। तो एक पर्दा मैं छोटा करती थी, उसे उसका मुझे 20 रुपये मिलते थे। तो सोचिए आप, अगर कोई भी एक पर्दा तो नहीं करवाएगा, 2 या 3 या 4 इतना तो रहता ही था, तो एक पर्दा का मैं 20 रुपये लेती थी। उसी तरीके से धीरे धीरे मेरा जो रुचि है उसमें बढ़ता गया। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये काम करना चाहिए, ये काम मेरे लिए परफेक्ट है, मुझे कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, घर से ही मैं ये काम कर सकती हूँ और पैसे कमा सकती हूँ। तो मैं फिर सोचने लगी कि कैसे मैं इसे सीखूँ और फिर से अपना काम को स्टार्ट करूँ और इसे आगे बढ़ाऊँ। फिर क्या हुआ ना फ्रेंड्स, मेरे घर के बगल में एक दीदी हैं जो कि सिलाई करते थे। तो मैं उनको जाके पूछी कि दीदी, मुझे कुछ सिलाई वगैरह सीखना है, तो क्या आप सिखा देंगे? क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सिलाई नहीं आता था, लेकिन हाँ, मुझे मशीन चलाना आता था थोड़ा बहुत। मैं फटा चिटा जो होता है मैं कर लेती थी सिलाई। तो उनसे पूछी मैं जाके, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आ जाइएगा, मैं सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, उसमें मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता था, 2 घंटे मेरे पास रहते थे। तो मैं जाती थी 2 घंटे, सिलाई जो भी सिखाते
जाते थे मैं सीख के आ जाती थी। उसी तरीके से धीरे धीरे मेरा जो मन का लालच है वो धीरे धीरे बढ़ते गया कि हाँ चलो ये चीज़ सिल रही हूँ तो कुछ और सीख लूँगी, तो कुछ और सिलूँगी। और क्या था ना फ्रेंड्स, मेरे घर के बगल में ही एक और दीदी थी जो कि सिलाई सिलती मतलब सिलाई करती थी। तो उनके पास ना बहुत सारे कस्टमर आते थे, तो मैं उसमें सोचती थी कि काश मुझे भी सिलाई आता तो मेरे पास भी इतने सारे कस्टमर आते तो मैं भी इतना पैसा कमा लेती, मैं भी काम करती, ऐसा मैं सोचती थी। तो उस समय मुझे भी नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी और मैं भी इतना सारा सब कुछ सिलाई करने लगूँगी। क्योंकि किसी को अगर आप देख रहे हैं ना कि वो लहंगा भी सिल रहा है, ब्लाउज़ भी सिल रहा है, सारे ब्लाउज़ सिल रहा है, तो लगता है कि हाँ मुझे क्यों नहीं आ रहा है। अगर ये भावना आपके मन में है तो आप एक ना एक दिन ज़रूर कुछ कर पाएंगे। तो मैं भी सोचती थी कि वो सारा कुछ सिल ले रहे हैं इसीलिए उनके पास इतने सारे कस्टमर आते हैं, लेकिन मुझे तो आता ही नहीं सिलाई करने, तो मैं कैसे लूँगी कस्टमर के कपड़े। तो फिर मैं क्या की थी ना कि मैं सोची थोड़ा और सिलाई सीख लेती हूँ तो मैं और अच्छे से सिलाई कर पाऊँगी। तो फिर मैं फिर से जाने लगी सिलाई सीखने के लिए कुछ अच्छे जगह पे जहाँ की सारे को सिलाई हो सिखाया जाता था। क्योंकि मैं तो सिलाई कर लेती थी नापी वगैरह से, लेकिन बॉडी नाप करना मुझे नहीं आता था। सबसे मेन चीज़ होता है फ्रेंड्स बॉडी नाप। अगर आप बॉडी नाप करना सीख गए तो आप सिलाई करना ज़रूरी सीख जाएंगे। तो वही मुझे नहीं आता था, बॉडी नाप कैसे लेते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। तो फिर मैं जब सेंटर जाने लगी सिलाई सीखने के लिए तो वहाँ मुझे सिखाया गया कि आप बॉडी नाप कैसे ले सकते हैं। क्योंकि सिलाई तो मैं बहुत हद तक सीख ही ली थी अपने बगल वाली दीदी से, उन्होंने अच्छा खासा मुझे सिखा दिया था। लेकिन हाँ वही है कि बॉडी नापी मुझे नहीं सिखाया गया था तो नहीं आता था। तो मैं जब सेंटर गई तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सिखाया बॉडी नाप लेना। तो मैं बॉडी नाप लेके सिलाई करने लगी। उसके बाद धीरे धीरे जो भी कस्टमर आते थे जैसे कि छोटे मोटे काम के लिए आते थे तो मैं उनको बोल दी थी कि हाँ मैं अब ब्लाउज़ वगैरह भी सीख ली हूँ और मैं सब कुछ सिलाई करने लगी हूँ, लहंगा ब्लाउज़ लहंगा सारा कुछ मैं अब सिल लेती हूँ क्योंकि मैंने सिलाई सीख लिया है। तो उन्होंने धीरे धीरे मुझे कपड़े देना स्टार्ट कर दिए, एक ब्लाउज़ दो ब्लाउज़ ऐसे कर करके मुझे अभी हद तक ब्लाउज़ मिल जाता है जितना कि मैं चाहती थी कि हाँ मेरे पास भी डेली कस्टमर आएँ। तो उस तरीके से सिलाई सीखने से फिर मेरे पास डेली कस्टमर आने लगे। तो फ्रेंड्स अगर आप भी काम करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि मुझे शुरू से ही ज़्यादा पैसे कमाना है या फिर हमें एक दिन में 2000 3000 ऐसे करके कमाना नहीं। फ्रेंड्स अगर आपको एक दिन में 20 रुपये भी मिल रहे हैं तो आप अपना काम स्टार्ट कर दें, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे और अपना काम को ऊंचाई देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप नीचे से मेहनत करके शुरू कर रहे हैं कोई भी काम तो वो धीरे धीरे अगर बढ़ रहा है तो वो मजबूती से बढ़ रहा है। बोलता है ना कि मतलब कोई भी अगर जड़ से जुड़ा हुआ रहता है तो उसे कोई भी हिला नहीं सकता है। तो वही मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप शुरू से काम करेंगे छोटे से तो आप आगे भी बढ़ जाएंगे तो भी आपको कोई हिला नहीं सकेगा क्योंकि आपको शुरू से ही काम आता है। अगर आपको काम नहीं आएगा और कोई भी काम आप शुरू कर दिए हैं तो आप उसे कैसे चलाएंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स होता है ना अभी नया सीजन आएगा तो फिर नया नया डिज़ाइन आएगा। तो अगर आप सिलाई नहीं भी सीखे हैं लेकिन आपको अनुभव हो गया है, सालों का अनुभव हो गया है, तो आप अगर एक बार डिज़ाइन देख लेंगे तो आप वो डिज़ाइन देख के आप सिलाई कर सकते हैं। तो अनुभव आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे ही अनुभव होता है, किसी के सिखाने से नहीं होता है। वो खुद ही एफर्ट करना पड़ता है, खुद मेहनत करना पड़ता है, तभी हमें अनुभव मिलता है कोई भी चीज़ का। तो फ्रेंड्स आप भी काम करना शुरू कर दें, छोटा है सो सही, किसी का बात ना सुने। कोई अगर आपको बोल रहा है कि ये छोटा काम है इसमें पैसे नहीं है तो वो सब ध्यान ना दें। क्योंकि अगर आप पैसे देखेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए ज़्यादा पैसे ना देखें, बस जितना मिल रहा है उतने से काम करना शुरू कर दें, आप धीरे धीरे ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।